गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देश हिंदी में। आज का सेशन 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और जो आपकी परीक्षाएं चल रही हैं वो अच्छी हो रही होंगी। और कल आपका हिंदी पेपर है, आपको हिंदी पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको कुछ पेपर का प्रारूप बताना चाहूँगा आज मैं, आप पेपर कैसे कैसे आएगा। चलो बात करते हैं। प्रश्न पत्र प्रारूप 2024-25, इसमें आपके 4 खंड आएंगे, 4 भागों का क्वेश्चन पेपर बटा हुआ होगा। खंड क में अपठित बोध आएगा, जिसमें आपके एक अपठित काव्यांश आएगा, एक अपठित गद्यांश आएगा। खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण आएगी आपकी। व्यवहारिक व्याकरण में पद परिचय, वाच्य परिवर्तन, अलंकार और रचना दृष्टि से वाक्य के भेद। खंड ग में पाठ्य पुस्तक और पूर्व पाठ्य पुस्तक आपकी आएगी, आपकी स्टेज कृतिका और स्टेज में जो आपके काव्य खंड और गद्य खंड उनसे आएगा। और खंड घ में रचनात्मक लेखन आएगा। रचनात्मक लेखन में आपका पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन, संपर्क लेखन और विज्ञापन लेखन ये आपका रहेगा। तो बातें करेंगे। सबसे पहले आपका जो आएगा पेपर में, आपका अपठित बोध में से एक गद्यांश आएगा, जिसको आपने पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, अनसिस्पेसिस को बोलते हैं। तो इसमें आपके जो है पहले जो पेपर प्रारूप था वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 40 नंबर का आपको ऑप्शन मिलता था। लेकिन आपके पेपर का जो प्रारूप बदल दिया गया है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग पेपर करना है। ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है। प्री बोर्ड पेपर जैसे आपको आया है उसी के अनुसार आपका बोर्ड के आएगा। प्री बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड से पहले आपको तैयार करना। तो अब की बार आपको ध्यान करना है, पहले हर पेपर में आपको क्वेश्चन जो होते थे उसमें ऑप्शन मिलते थे। अब की बार ऑप्शन में पूछ करके आपसे उसका आंसर पूरा लिखना होगा, पूरा आंसर आपको देना होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उन्हें, पहला एक पठित गद्यांश दिया है, उसमें 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके ऑप्शनल, जिसमें ऑप्शन देकर करने हैं, और 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे जो पीछे आपको आंसर देना होगा। इसी का दूसरा पार्ट होगा, दूसरे क्वेश्चन में आपका क्या होगा, एक अपठित काव्यांश होगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल, जिसके ऑप्शन देने पड़ेंगे, और 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे जिसको आपको लिखना होगा। फिर प्रश्न खंड ख में जो व्यवहारिक व्याकरण होगी, उसमें आपका पहला क्वेश्चन रचना के आधार पर वाक्य भेद आएंगे, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन देगा, उसमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहले इसमें क्या होता था कि आपको जो वाक्य देते थे उसमें से आपको लिखना पड़ता था सरल है, संयुक्त है, मिश्र है। लेकिन इस पर ऐसा नहीं होगा, आपको उसका आंसर बताना होगा। वाक्य पूछ सकता है, वो कौन सा वाक्य पूछ सकता है, वाक्य बनवा सकता है। प्रश्न नंबर 4 आएगा वाच्य परिवर्तन पर आधारित क्वेश्चन। इसमें आपको कोई आपके जो पाठ्य पुस्तक है स्टेज वाली, उसमें से कोई लाइन उठा लेंगे और उसमें से पूछ लेंगे भाई किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्न नंबर 5 में आपका पद परिचय आएगा। पद परिचय में क्या है, आपको व्याकरण दृष्टि से प्रत्येक पद का परिचय देना है। उसमें आपको लाइन दे देंगे, जैसे अच्छी मिट्टी में फूल खिलते हैं, तो इसमें आपको खिलना या फूल किसी को अंडरलाइन कर देंगे और उसको आपको पूरा बताना है। पद परिचय में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, लिंग, वचन सारा आपको बताना पड़ेगा इसमें। फिर छठा क्वेश्चन आएगा निर्देशन अलंकार। अलंकार में आपके अर्थ अलंकार आएंगे, जिसमें आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवगुण अलंकार होंगे। इनमें भी आपको कोई लाइन दे देंगे, लाइन में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहले तो खाली बताते कि अलंकार पूछते थे, लेकिन आपकी बात क्या है, आपको पूरी लाइन पूछ लेंगे कि अनुप्रास अलंकार को उदाहरण दीजिए, मानवगुण अलंकार उदाहरण दीजिए, या कोई लाइन दे देंगे, उससे पूछ लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। पहले लाइन दे करके अलंकार भी लिस्टेड ऑप्शन में कि इसमें से कौन सा अलंकार है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको क्या पड़ेगा, पूरा आंसर इसमें देना होगा। प्रश्न नंबर 7 में आप जो पाठ्य पुस्तक है, पूरे पाठ्य पुस्तक है, उसमें से आपको एक गद्यांश देंगे, उस 5 नंबर का हुआ। इसमें से आपको एक पाठ की जो आपने पढ़ी है पुस्तक कृतिका स्टेज, उसमें से आएगा, और आपको क्वेश्चन उसमें से ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में से आपको उसके आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उनमें से कोई 4 क्वेश्चन, उनमें से 3 क्वेश्चन करने हैं, जो 2 नंबर के होंगे, वो आपकी जो स्टेज पुस्तक है जो गद्य भाग है उसमें से होंगे। 9वां क्वेश्चन जो आपका होगा, आपकी जो पठित पद्यांश है यानी काव्यांश, कविता के आधार पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन के आंसर छाटने हैं, आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको वे छाट करके लिखने हैं। प्रश्न नंबर 10 जो आपका होगा, आप जो कविताएं हैं, कविता के आधार पर कोई 4 क्वेश्चन देंगे, उनमें से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न 11 जो आपकी पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका है, उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन देगा। 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने का 4 नंबर के होंगे। पहले इसमें पैटर्न चेंज कर दिया, इसमें भी 3 क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन आता था, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं दिया है, तो 3 ही क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इनमें से 3 चैप्टर ही कृतिका में, तीनों में से कोई 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में अनुच्छेद लेखन है। अनुच्छेद लेखन में आपको 3 या 4 टॉपिक देगा, उनमें से किसी एक को लिखना है, उसको हेडिंग मिलेगी, आपको उनमें पॉइंट देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको तैयार करना है। प्रश्न नंबर 13 में आपका एक पत्र लेखन होगा, जो एक औपचारिक होगा या अनौपचारिक होगा, ठीक है, उसमें से आपको दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न नंबर 14 में से आपको एक मिलेगा आपको ईमेल लेखन और मिलेगा संवर्त लेखन, दोनों में से कोई एक करना है। ईमेल लेखन करें या संवर्त लेखन करें।
प्रश्न नंबर 15 में से आपको एक मिलेगा, आपको संदेश लेखन मिलेगा और एक मिलेगा विज्ञापन लेखन, दोनों में से कोई एक करना है। तो ये रहेगा आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो अब की बार आपको पेपर को बड़े ध्यान से करना है, ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, और क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा भी नहीं करना है, उससे कम भी नहीं करना है, जितना पूछा है उसके ऊपर पेपर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे समझेंगे और पेपर अच्छा करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।